जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर के अंतर्गत आने वाले इम्फाल एयरपोर्ट के पास एक अद्भुत चीज देखने को मिला है, जिसे आप यूएफओ के नाम से भी जान सकते हो। आखिर यूएफओ क्या होता है, ये जानने वाली बात होगा। और क्या अब इंडिया के पास कुछ ऐसे चीज भी दिखने लगे हैं जो कि इस गोले का है ही नहीं। तो आओ इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामला में इन चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। जब भी हम बात करते हैं यूएफओ का, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, वो आएगा एलियन का। आखिर इससे यूएफओ का एलियन से क्या संबंध है, और मणिपुर के सामने ऐसा क्यों देखने को मिला उड़न तस्करी, और इसमें चाइना का कितना बड़ा योगदान है। क्या ये चाइना का कोई षड्यंत्र है, ये भी जानने वाली बात होगा, जो कि हम वीडियो के अंत में चाइना के प्रति भी समझेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले जिससे मामला जुड़ा हुआ है यूएफओ, तो उसके बारे में जानेंगे। यहाँ जैसे कि आप देखते हो आर्टिकल के लाइन से कि इंडिया में ऐसा कुछ देखने को मिला। मणिपुर आपको पता होगा कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, आज भी वहाँ पे वार टाइप का जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लेकिन कुछ अतिरिक्त चीज़ वहाँ पे देखने को मिला है। इसी के राजधानी माना जाता है इम्फाल, और इम्फाल के एयरपोर्ट के निकट ही देखने को मिला यूएफओ। यूएफओ उसे बोलते हैं जिसे अगर आप इनका फुल फॉर्म देखना चाहो तो ये है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा चीज़ जिसे हम पहचान नहीं सकते हैं, उसकी कोई नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो उड़ता हुआ चीज़ है। इसीलिए इसे उड़न तस्करी के भी नाम से भी जाना जाता है। यूएफओ उसे ही कहते हैं। लेकिन इस मुद्दे को हम गहराई पूर्वक समझें उससे पहले थोड़ा खास होगा ये समझना कि जिन मुद्दों के बारे में आप चर्चा कर रहे हो उसमें जो खास पॉइंट है यूएफओ, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम समझेंगे कि इंडिया में ये कैसे आया, और क्या हमारी वायुसेना इसका पीछा कर पाई, क्या ये हमारे कैमरे के अंतर्गत आ चुका है। देखो ये कुछ इस प्रकार दिखते हैं, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में आए दिन आप देखोगे तो इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है। ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात ये है, अफसोस की बात, कि किसी के पास भी कोई भी देश इसका ठोस सबूत नहीं दे पाई है और ना ही पेश कर पाई है। अब वक्त इतना ज़्यादा खास इसलिए बन जाता है इस मुद्दे को लेके, क्योंकि यूएफओ बहुत कम देशों में देखा जाता है। ऐसे में अब इंडिया के पास भी देखने को मिल रहा है। क्या हम ये मान लें कि एलियंस इंडिया के क्षेत्रफल के अंतर्गत भी आने लगे हैं, तो ये एक गजब वाली बात हो जाएगा कि वास्तविकता के निकट वाली बात, अगर ऐसे चीज़ों को अगर हम लोग ये कर पाते हैं। लेकिन गजब की बात यहाँ समझने वाली ये भी होगा कि भाई साहब, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, उसी टाइम यूएसए इन चीज़ों को देख रहा था। कैसे, यहाँ आप देखो, ये आंकड़ा बताता है कि 24 जून 1947 को पहली बार 9 यूएफओ एक साथ देखा गया था। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऐसा चीज़ जिसके बारे किसी को पता नहीं है, ना ही वो पहचान सकता है, ना ही नाम दे सकता है, और उसके बावजूद उन चीज़ों को करीब 9 देख लिया जाता है, 9 पीसेस। ये काफ़ी बड़ा मानने वाली बात रखता है। 24 जून और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा भूमिका इसमें माना जा सकता है यूएस का, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा कुछ पहले देखने को, ऐसा कहीं ना कहीं सौभाग्य था उनका और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आज भी अगर आप यूएसए से ऐसे मांग दोगे कि भाई साहब प्रूफ दो, तो वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ठोस सबूत आज तक भी किसी के हत्थे नहीं लगा। लेकिन कई बार ये चर्चा हुआ है, इसी के साथ कुछ ऐसा चीज़ हो चुका है जो विश्व के कई सारे एजेंसियों को फायदा हुआ है। ये आप जानोगे वीडियो के अंत में। तो आओ अब समझते हैं कि वक्त आ चुका है कि इंडिया में कब क्या हुआ। देखो, इम्फाल एयरपोर्ट के पास कई सारे जहाज़ चलते हैं भाई साहब, अलग अलग कंपनी के। उसमें से एक इंडिगो के बारे में आपने सुना होगा। उसी के एक पायलट होते हैं, उनके ओर से कहा गया, सूत्रों के अनुसार यह पता चलता है कि उन्होंने देखा यूएफओ को, ठीक है। ये कब का बात है, 19 नवंबर, यानी जिस दिन आप पूरा तरह से वर्ल्ड कप देखने में बिजी होंगे शायद, उस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था। ये दोपहर 2:20 से करीबन, एक तरह से अंदाज़ा लगा के बोला जा रहा है, ये करीब 4:25 PM तक लगभग ये देखने को मिला। लेकिन इसके प्रति एक्शन लिया गया है हमारे देश के वायु सेनाओं की ओर से, ये भी जानने वाली बात होगा। ये इतनी बड़ी मुद्दा हो गया था कि उनके ओर से ऐसा कहा गया कि हमने देखा, कई सारे लोगों में भी ये हलचल मच गया। कई सारे मतलब सोशल मीडिया में आप देखोगे तो अलग अलग तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं लोग। लेकिन मुद्दा क्योंकि बहुत ज़्यादा खास हो गया था, इसीलिए इम्फाल एयरपोर्ट के क्षेत्र में करीब 3 घंटे तक इसे बंद कर दिया गया था। एक तरह से बोल सकते हो कि पूर्ण रूप से ये चीज़ खतरा होने की स्थिति आ चुका था। प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी, वहाँ पे बहुत ही जल्द एक्शन लेने की स्थिति ले आया गया था। यहाँ आप देखते हो कि मणिपुर में इम्फाल एयरपोर्ट के पास जैसे ही इस चीज़ का मौजूदगी के बारे में इनपुट पता चलता है हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स को, तो यहाँ आप ये भी देख पाते हो कि
हासीमारा, ठीक है, जहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से राइफल को उड़ाया गया, जिसे आप जानते हो कि राफेल फाइटर जेट, यानी ये एक लड़ाकू फाइटर होते हैं और इनको तलाश के लिए भेजा गया ताकि ये यूएफओ को देख पाए और कहाँ है। पहले एक भेजा, ठीक है, तो ये जब गए तो वायुसेना को नहीं दिखा कि भाई साहब कुछ नहीं है यार, एक फाइटर जेट, यानी फाइटर जेट कहना गलत होगा, राफेल फाइटर जेट गया और फिर ये वापस आ गया। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से देखते हो करीब 2 राफेल जेट को भेजा गया था, तो फिर दूसरा को भी भेजा गया कि दूसरे जेट को भेजिए कि हाँ वो भी जाके देखे, फिर वो भी गए, लेकिन कुछ दृश्य देखने को नहीं मिला, वो वहाँ से तब तक लापता हो चुका था। लेकिन कई ऐसे प्रमाण मिल रहे थे, लोगों का कहना इर्द गिर्द का ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ये हो गया। अब वायुसेना एक्शन ले ली तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मुद्दा हो गया होगा तभी जाके, और काफी लंबा समय तक, करीब माना जा रहा है ना 2:20 से लेकर लगभग 4 बजे, मतलब करीबन 2 घंटा से भी अधिक, तो ऐसे में काफ़ी देर तक रहा। लेकिन शायद ये हमारा दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि हम लोगों ने उस चीज़ को ये नहीं कर पाया, हमारी सेना पहुंची लेकिन थोड़ा लेट, तब तक वो निकल चुका, ऐसा कुछ पता चल रहा है आर्टिकल के माध्यम से। लेकिन यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो एक छोटी सी वस्तु जिसे आप यूएफओ के नाम से जानोगे वो इन्हें नहीं प्राप्त हुआ, इंडियन एयरफोर्स की ओर से एक्स में लिख के ऐसा कुछ बताया गया, जो कि ये भी दर्शाता है। कई प्रकार के आर्टिकल भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरा तरह से वायरल की स्थिति में आ चुका था। और अंत में जो अगर आप बोलो कि ऑफिशियल रूप से, तो ज़्यादातर आर्टिकल में आपको ये तस्वीर दिखाया जाएगा कि इस तरह व्हाइट कलर का कुछ दिखा था, क्योंकि काफ़ी देर होने के बाद देखो कोई भी इलाके में अगर कुछ दिखता है ना, पहली बात जब आप ऐसा चीज़ बोलोगे किसी को तो कोई आपके भरोसे ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर वो बात जब तक प्रशासन के पास नहीं जाता, प्रशासन को भी आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जी हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तब जाके प्रशासन एक्शन लेता है, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो गया। और इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि प्रशासन की गलती है, क्योंकि प्रशासन के पास वो चीज़ पहुंचेगा तब ना, प्रशासन हर जगह फैला हुआ नहीं रहता है ना भाई, कुछ कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे अचानक ये लोग आ जाते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा। लेकिन इंडिया में ये पहली बार शायद हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो आप जरूर हमें बता सकते हो। अब वक्त आ चुका है कि इसमें क्या हो सकता है, कि चाइना कोई षड्यंत्र रच सकता है। देखो बात था ये मणिपुर से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब मणिपुर और इम्फाल एयरपोर्ट से अगर चाइना की बॉर्डर देखें तो कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, चाइना थोड़ा वहाँ पड़ोसी तो है ही हमारा, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा ही निकट हो जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा ना कि इसके ऊपर हमेशा जासूसी का आरोप लगता रहता है, ये तो यूएस के ऊपर भी गुब्बारा भेज देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इन्होंने ही बनाया था यूएफओ की जैसा, जो कि हमारे देश में इन किया और कुछ देर रहा, करीब 1.5-2 घंटा, उसके बाद अचानक निकल गया, कोई पता ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक हमारे देश के वायुसेना विजिट में पहुंचे उन्हें खोजने के लिए तलाश में, तब तक वो वहां से लापता हो गया। तो ये गजब की बात है। देखो इसे आप इस मैप के माध्यम से देखोगे तो अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखो यहाँ है हमारा एयरफोर्स स्टेशन, जो कि इंडिया वायुसेना ओन करती है, और यहाँ पे कई सारे फाइटर जेट स्थित रहता है, वहाँ पे खड़ा रखा जाता है ताकि वक्त आने पर वहाँ से कुछ ऐसा किया जाए। और चाइना आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे हासीमारा इसे बोला जाता है, यहीं से भेजा गया था, जो कि चाइना के काफ़ी निकट है। इस वजह से आप कह सकते हो कि चाइना इसके पीछे कोई षड्यंत्र रच सकता है। हो सकता है कि वो उसी का कुछ हो, लेकिन हमें पता नहीं चला, ये भी एक संभावना वाली बात बनता है। अब इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और कुछ जाते हैं उन और, जो कि काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है, समझने में एक अद्भुत चीज़ को फील करवाता है। देखो कई बार मूवी में भी आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ बताया जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इसका कुछ अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल कई बार ऐसे भी दावे की संभावना की गई है कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्राणी ये कहना उचित रहेगा, लोग आप नहीं कह सकते, हो सकता है वो आदमी ना हो, किसी दूसरे जैसा हो, ठीक है, तो उसे आप प्राणी ही मान सकते हो। और ये एक गजब वाली बात हो जाता है। अंतरिक्ष के अलग ग्रह के निवासी वहाँ पे शायद यूएफओ के जैसा ही कुछ चीज़ों को लेके वहाँ पे भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कुछ कहने वाली चीज़ें बाहर निकलती है कभी कभार सूत्रों के अनुसार, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात होगा कि कई जो इस चीज़ को मानते हैं कई लोग, और कई लोग नहीं मानते हैं। देखो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैं अपनी राय की बात करूँ, मुझे लगता है कि देख भाई, सूरज ना उगता है ना डूबता है, लेकिन हम लोग आसान भाषा बोली में क्या बोल देते हैं कि सूरज डूबता है, ठीक है, लेकिन ये डूबता नहीं है, ना ही उगता है। और जब एक सूरज के अंतर्गत हमारा पृथ्वी इतना अच्छा रह रहा है, जब जितने तारे आप देख रहे हो, हर वो तारे अपने आप में एक सूरज है, और उसके पास न जाने कितने गोले होंगे, कितने प्राणी लोग होंगे इर्द गिर्द में, हमें नहीं पता है। साइंस में हमें वही चीज़ पता चलता है जहाँ तक हम लोग सोच समझ पाए हैं। अभी भी बहुत चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो लेकिन आप जो ड्रोन देखते हैं ना, दरअसल ये यूएफओ की जरिए ही कहीं ना कहीं सोच को लेके ऐसा कुछ माइंड में आया है विश्व के कई सारे एजेंसियों का, तब जाके ऐसा कुछ बना है। और इसे ड्रोन जो आप जान रहे हो, इसे यूएवी के अंतर्गत माना जाता है।
वैसे सुनो ना कहीं ना कहीं कोई ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत का मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।